नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम चौधरी। आपका फार्म रूट में स्वागत है। आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। आज मैं यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी आई है उस पर बात करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, एज लिमिट कितनी होगी, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है और इस सिलेबस क्या रहने वाला है। जैसे कि आप यूपीएससी की वेबसाइट पर जाओगे तो वहाँ पे इन्होंने एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/2025 रिलीज करा है। इसके अंदर आपको यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी की नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। चलिए बातें करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। ये जो ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई है ये आई है स्पेशली मेडिकल डिवाइस के लिए। स्पेशली इसमें इन्होंने जो वैकेंसीज निकाली हैं ड्रग इंस्पेक्टर की, ये मेडिकल डिवाइस के निकाली है। और ये जो डिपार्टमेंट है सीडिस्को, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसको फिल करेगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें, नंबर ऑफ वैकेंसीज हमारे पास टोटल 20 हैं। जनरल कैटेगरी की 7 हैं, ईडब्ल्यूएस की 3 हैं, ओबीसी की 5 हैं, एससी की 3 हैं, एसटी की 2 है। और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी की 2 दे रखी हैं। ये 2 20 में ही होने वाली हैं। पे स्केल की बात करें, पे स्केल काफ़ी अच्छा है, लेवल 8 दे रखा है और सेंट्रल की जॉब्स होती हैं तो इसकी सैलरी भी बहुत अच्छी होगी। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट ईडब्ल्यूएस के लिए और जनरल कैटेगरी वाले 30 रहने वाली है। ओबीसी के लिए 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिला है। SC ST के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन दे रखा है और PWBD के लिए 40 ईयर का रिलैक्सेशन दे रखा है। अब क्वालिफिकेशन की बात करें, देखो क्वालिफिकेशन इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है यहाँ पे। इन्होंने बी फार्मेसी ही मांगे तो हैं, बी फार्मेसी वाले मांगे तो हैं इन्होंने, प्लस बैचलर डिग्री इन अदर क्वालिफिकेशन भी मांगे, जैसे कि बैचलर डिग्री इन माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री और लाइफ साइंसेज। इसके अलावा अलावा इन्होंने इंजीनियर के लोग भी मांगे हैं। इन्होंने वो कैंडिडेट भी मांगे हैं जिन्होंने बीटेक इन इंजीनियरिंग कर रखी है, बीटेक इन बायोमेडिकल, केमिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रखी है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कर रखी है, इंस्ट्रूमेंटेशन में जिन्होंने इंजीनियरिंग कर रखी है, बायोटेक्नोलॉजी में कर रखी है, या पॉलीमर में कर रखी है, कंप्यूटर साइंस में कर रखी है, या फिर मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक में कर रखी है, तो ये कैंडिडेट भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आप ये ना समझिए कि ओनली फार्मेसी के स्टूडेंट होंगे इसमें या कैंडिडेट फॉर्म फिल करेंगे, इसमें अदर क्वालिफिकेशन वाले लोग भी फॉर्म फिल करेंगे। तो सिलेबस क्या होगा? सिलेबस आई थिंक सिलेबस का बहुत ही डिफरेंट है। जो सिलेबस है, सिलेबस हालांकि इन्होंने रिलीज नहीं करा है, ये जो 2018 में यूपीएससी ने ड्रग इंस्पेक्टर की जो पोस्ट निकाली थी मेडिकल डिवाइस में, उसके अंदर का उसके नोटिफिकेशन में जो सिलेबस दिया था ये वही सिलेबस है। अभी तक ऐसी कोई इन्होंने सिलेबस के बारे में नोटिफिकेशन नहीं निकाली है। हालांकि ये पुराना ही सिलेबस है, बट सिलेबस जो होगा इसी से रिलेटेड ही होगा। इसमें जो पहला पॉइंट दे रखा था वो देखा करंट इशू, करंट अफेयर आएगा इसमें। जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग भी आएगी इसमें। फिर इसमें इंजीनियरिंग का पोर्शन ज़्यादा है, जैसे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड न्यूमेरिकल्स, जो भी न्यूमेरिकल्स के इनके होते हैं इंजीनियरिंग में, वो उससे रिलेटेड टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसमें जनरल प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, ड्राइंग, इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी दे रखा है, स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी प्रैक्टिस इन प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस एंड सर्विस, ये सारा के सारा ही इंजीनियरिंग का पोर्शन है। इसमें फार्मेसी का कुछ भी पोर्शन नहीं दे रखा है। हाँ, बस एक सब्जेक्ट इन्होंने दे रखा है इन्वायरमेंट का। इन्वायरमेंट आप पढ़ सकते हो, ये तो कोई भी पढ़ सकता है, इंजीनियर वाले भी हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम आपको होगी इंजीनियर वाला टॉपिक करने में। इसमें और टॉपिक्स मेंशन कर रखे हैं, बेसिक ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट्स, बेसिक ऑफ मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बेस्ड टूल्स एंड देयर एप्लीकेशन इन इंजीनियरिंग, एंड एथिक एंड वैल्यू इन इंजीनियरिंग पोर्शन। ये सारा का सारा ही पोर्शन है इंजीनियरिंग का है। तो मोस्ट ऑफ द जो पेपर होने वाला है वो पेपर इंजीनियरिंग के सिलेबस के बेस पर ही होगा। तो आप जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर रहा हो, जो भी फॉर्म को फिल कर रहा है, उसकी तैयारी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। ये ना हो कि आप सोच के जा रहे हो कि आपको फार्मेसी का सिलेबस आएगा और बट यहाँ पे देखो इस पेपर में जो स्पेशली मेडिकल डिवाइस के लिए मांगा गया है, तो इसमें फार्मेसी का सिलेबस बिल्कुल भी नहीं आएगा। 0% दे रखा है फार्मेसी का सिलेबस। ये इंजीनियरिंग बेस्ड एग्जाम कह लो आप इसे। हालांकि सिलेबस के बारे में अभी तक इन्होंने नोटिफिकेशन नहीं निकाली है। जो सिलेबस है वो पुराना ही है,
यदि कोई भी नोटिफिकेशन आती है सिलेबस की तो मैं आपको तक पहुंचा दूंगा। पर अभी तक आप तैयारी करना चाहते हो तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हो। और रही बात यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर की, जो वैकेंसी आएंगी फार्मेसी वालों के लिए, हालांकि ये भी फार्मेसी वाले के वो जो अदर वैकेंसी है जिसमें सिलेबस ही फार्मेसी वाला का होगा, वो अभी धीरे धीरे वो रिलीज करेंगे। आप तैयारी करते रहिए गाइज। जिससे क्या होगा, आपको एकदम से तैयारी करनी नहीं पड़ेगी, धीरे धीरे आप तैयारी करिए, प्रैक्टिस करिए, और जो भी नोटिफिकेशन आती हैं हम आप तक पहुंचा देंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए प्लीज़ गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।